तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब जो अच्छे होंगे। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास होने वाली है दोस्तों, वो होने वाली है आपका रेशियो एंड प्रपोर्शन, जिसको कि दोस्तों हम यहाँ पर कहते हैं अनुपात व समानुपात। जो कि दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि आपका जब भी आप यहाँ पर दोस्तों जो अर्थमेटिक मैथ होता है दोस्तों, उसके जो सभी टॉपिक होते हैं उन टॉपिक में दोस्तों आपका यूज होने वाला एकमात्र टॉपिक है दोस्तों आपका यहाँ पर रेशियो भी है। जो कि दोस्तों यहाँ पर आपका हर एक आपका टॉपिक में इसकी जो है जो दोस्तों आपको यहाँ पर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो बिल्कुल दोस्तों हम इसको जीरो टू हीरो लेवल से दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है। उसके अलावा आपका यहाँ पर रेशियो के खुद अपने जो आपके टाइप होते हैं, जहाँ से कि आपके प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे और हर एक चीज़ को यहाँ पर दोस्तों जानेंगे कि आखिर हमारा अनुपात जो होता है दोस्तों वो क्या होता है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि कोई भी आपका दो चीज़ हो गई, उनमें अगर तुलना करनी है तो आपका यहाँ पर रेशियो से ही कर सकते हैं। किससे दोस्तों? रेशियो से। तो जैसे कि दोस्तों हमारा एक क्या होता है अनुपात। उसके अलावा समानुपात होता है दोस्तों। तो इसके क्लास में हम अनुपात को, उसके अलावा नेक्स्ट क्लास में समानुपात को अच्छे से दोस्तों यहाँ पर आपका जान लेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर देखें तो ये क्या है अनुपात। अनुपात का मतलब दोस्तों यहाँ पर इसकी जो परिभाषा होती है, सबसे पहले तो दोस्तों जब आप अनुपात लगाएंगे तो एक ही प्रकार की दो राशि होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक राशि कोई है एक। जैसे कि दोस्तों हम बात करें 70 kg अनुपात में दोस्तों आपका 80 kg, तो दोस्तों ये जो kg है तो यहाँ पर भी kg होनी चाहिए, यानी एक ही प्रकार की दो राशि होनी चाहिए। तो दोस्तों 0 से 0, यानी कि दोस्तों मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि ये जो हमारी यहाँ पर दोस्तों वजन है, ये जो वेट है वो 7:8 के रेशियो में है। जैसे कि दोस्तों हम बात करें यहाँ पर आपका कि आपके रुपए हैं 4500 रुपये, अनुपात में आपका यहाँ पर दोस्तों 6300 रुपये, 6300 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पर भी रुपए हैं, यहाँ पर भी रुपए हैं, यानी एक ही प्रकार की दो समान राशि हो गई। तो यहाँ पर दोस्तों 2 जीरो से 2 जीरो, 9 से काटेंगे दोस्तों 5 बार, 9 से काटेंगे आपका यहाँ पर 7 बार। तो ये जो हमारे पैसे हैं वो किस किस में है दोस्तों? आपका यहाँ पर 5:7 में है। अच्छे से क्लियर। उसके अलावा दोस्तों हम बात करें, जैसे कि बात करें हम दोस्तों यहाँ पर कि कोई भी दूध है दोस्तों आपका यहाँ पर कितना है? 30 लीटर है। उसके अलावा दूसरा दूध है हमारा, वो कितना है? 70 लीटर है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपका लीटर है, यहाँ पर भी लीटर है। 0 से 0 काट देंगे, यानी कि दोस्तों ये जो हमारा दूध है वो कितना है दोस्तों? 3:7 के रेशियो में है। किस में दोस्तों? 3:7 के रेशियो में। तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल अच्छे से यहाँ पर दोस्तों क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी दो समान राशियों के बीच जब हम तुलना करते हैं, जैसे कि अनुपात क्या होता है दोस्तों, मैं बात करूँ A अनुपात में B, तो दोस्तों इसका मतलब A/B भी होता है, A/B भी होता है। तो दोस्तों एक चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर होना चाहिए कि अनुपात का मतलब बट्टा भी होता है। अब चलिए जैसे कि हम बात करते हैं इसकी परिभाषा की, तो दोस्तों इसकी जो परिभाषा होती है कि दो समान राशियों के बीच तुलना करना अनुपात कहलाता है। तो यह चीज़ भी दोस्तों आपके यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि कोई भी दो समान राशि, यानी एक ही प्रकार की दो राशि, उनके बीच में तुलना करना हमारा रेशियो कहलाता है, यानी कि अनुपात कहलाता है। अब इसमें जो हमारे प्रश्न होते हैं दोस्तों वो किस किस प्रकार के पूछे जाते हैं, सभी प्रश्नों के बारे में दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए क्लास में एंड तक। तो चलिए दोस्तों इसको हम हटाते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कि दोस्तों जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि A अनुपात में B, अगर यहाँ पर चिन्ह समानुपात का लगा है तो दोस्तों C अनुपात में D। तो ये जो क्या होता है दोस्तों कि कोई भी दो अनुपात हमारे बराबर होते हैं तब ये जो साइन आता है, और ये जो चिन्ह दोस्तों हमारे यहाँ पर किसका होता है? बराबर का होता है। यानी कि जब दो अनुपात आपस में बराबर हो जाएं तो हम उसको क्या कह देते हैं? समानुपात कह देते हैं। ये चीज़ भी आपकी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। अब बात आती है कि दोस्तों इसमें जो हमारे प्रश्न होते हैं वो कैसे कैसे पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर एक प्रश्न लिख करके देखते हैं। उसके बाद में जितने भी ऑलमोस्ट जो सारे टाइप बनते हैं उन सभी टाइप के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, और बिल्कुल 0 से लेकर दोस्तों आपका यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम दोस्तों बात करें A अनुपात B बराबर में दोस्तों 2:3, कितना है? A अनुपात B बराबर 2:3। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जैसे कि B अनुपात C बराबर आपका यहाँ पर 4:5। ये चीज़ हमको यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनर देगा
यानी कि आपका यहाँ पर दी जाएगी। और आपसे जो एग्जामिनर पूछेगा यानी कि फाइंड कीजिए कि ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात हमारा होगा, वो दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या होगा। सबसे पहला टाइप जो बनता है हमारा यहाँ पर ए वाला बनता है। अभी यहाँ पर आपके यहाँ पर ए बी सी पूछा है, आगे चलकर ए बी सी डी भी पूछ सकता है, आगे चलकर ए बी सी डी ई भी, ई तक भी आपका यहाँ पर एग्जामिनर पूछ लेता है। तो बिल्कुल दोस्तों एक यहाँ से आपका क्लियर हो गया तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। आपसे एग्जामिनर कहीं तक भी आपका दोस्तों पूछ सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों जब हमको ए बी सी पूछे तो हमको दोस्तों ए लिखना है, बी लिखना है और सी लिखना है, तीनों टर्म को लिख लेना है। अब ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी है दोस्तों 2, बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3, अब फिर से बी है तो फिर से बी की वैल्यू कितनी है 4, फिर से सी है तो सी की वैल्यू कितनी है 5। सी के जिसकी भी वैल्यू है जिसके नीचे आपको यहाँ पर लिख देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर एक खाली जगह तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी, एक खाली जगह आपको यहाँ पर भी दिख रही है। तो ये जो हमारी खाली जगह दोस्तों यहाँ पर बचती है, उस आपकी खाली जगह में जो बगल वाला नंबर होता है, साइड वाले अंक को हम यहाँ पर नोट कर देते हैं। यहाँ पर साइड में कितना है 3, तो यहाँ पर भी 3 लिख देंगे। यहाँ साइड में कितना है 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब इनका गुणा कर देना है, आपकी जो वैल्यू होगी दोस्तों वो निकल करके आ जाएगी। कैसे? 4 दूनी करेंगे दोस्तों 8, 4 तिया करेंगे 12, 5 तिया करेंगे 15। तो ए बी और सी 8, 12 और 15 तीनों की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर दोस्तों निकल करके आ गई। वो कितनी है ए बी और सी की 8, 12, 15। अगर संख्या कट रही हैं तो दोस्तों संख्याओं को काट सकते हैं, अगर संख्या नहीं कट रही हैं तो कोई ज़रूरत जो है दोस्तों आपकी नहीं है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी की 8, 12 व 15 तीनों का जो वैल्यू है, तीनों का मान है वो हमारा दोस्तों यहाँ पर निकल करके आ गया। तो चलिए अब एक प्रश्न हम इसको हटाते हैं और एक प्रश्न दोस्तों और देखते हैं। उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो जैसे कि पूछ आपको यही चीज़ जाएगी, सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर जो डेटा होता है वो चेंज कर देता हूँ। जैसे कि हमको यहाँ पर दिया जाए कि ए अनुपात बी बराबर 1:2, वहीं पर बी अनुपात सी बराबर 5:7। और हमको बताइए दोस्तों कि ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात तीनों जो हमारे यहाँ पर होंगे वो फिर हमारे यहाँ पर आकर क्या होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, इस प्रकार से इस फॉर्म में हमको यहाँ पर लिख लेना है। अब ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू, जैसे ए के नीचे ए की वैल्यू 1, बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 2, फिर से बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 5, फिर से सी के नीचे सी की वैल्यू कितनी है 7। अब आपको यहाँ पर दोस्तों नज़र रखनी है कि जो आपके खाली बॉक्स जो बचे हैं, खाली डब्बा, वो कितने बचे हैं। तो एक डब्बा हमारे यहाँ बच गया, एक डब्बा यहाँ बच गया। अगर ये डब्बे में भी संख्या नोट हो जाए तो इनका मल्टीप्लाई करके हमारे पास इसका जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। कैसे? यहाँ साइड में कितना है 2, तो 2 लिखेंगे। यहाँ साइड में कितना है 5, तो 5 लिखेंगे। अब 5 एकम 5, 5 दूनी दोस्तों 10 और 7 दूनी करें दोस्तों कितना होगा 14, 7 दूनी करें तो 14, तो 5:10:14। अगर संख्या दोस्तों यहाँ पर कट रही है तो आप काट भी सकते थे, संख्या नहीं कट रही है तो कोई ज़रूरत जो है दोस्तों नहीं है। तो ए अनुपात बी अनुपात व सी अनुपात तीनों की जो हमारी वैल्यू है वो आपका यहाँ पर 5, 10 व 14 है। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होने वाली होगी। तो अब चलिए दोस्तों हम इसको हटाते हैं। अब जो आपके 4 टर्म होते हैं उनके बारे में एक प्रश्न और देख लेते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका यहाँ पर क्लियर हो जाए। और 4 टर्म वाले कैसे प्रश्न होते हैं चलिए हम देखते हैं। जैसे कि दोस्तों हम बात करें ए अनुपात बी बराबर में, ए अनुपात बी बराबर में दोस्तों 3:4, वहीं बी अनुपात सी बराबर में दोस्तों 5:7। कितना है 5:7। वहीं सी अनुपात डी बराबर में 1 कितना है 2, कितना है 2। अब हमको दोस्तों बताइए, फाइंड कीजिए यहाँ पर कि ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात व डी अनुपात, ये जो चारों की वैल्यू है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर आखिर क्या होगी। ये जो आपका यहाँ पर क्वेश्चन है, ये जो अभी हमारा फर्स्ट टाइप चल रहा है, इस प्रश्न के बाद हमारा नेक्स्ट टाइप भी आपका यहाँ पर चेंज होगा। तो बिल्कुल दोस्तों यहाँ पर डटे रहें क्लास में। तो सबसे पहले हमको लिखना है ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है और डी लिखना है। चारों आपने इस प्रकार से नोट कर लिए। अब ए के नीचे ए की वैल्यू कितनी है 3, बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 4, फिर से बी के नीचे बी की वैल्यू कितनी है 5 है, फिर से सी के नीचे सी की वैल्यू कितनी है 7 है, फिर से डी के नीचे डी की वैल्यू कितनी है 1 है, फिर से जो है दोस्तों आपका
यानी कि सी की, उसके अलावा डी बचा कितनी है वैल्यू 2। तो इस प्रकार से नीचे से लाइन आपको यहाँ पर खींच देनी है। अब आपको देखना है दोस्तों जो खाली जगह, अब खाली जगह दोस्तों हमारे यहाँ पर कितनी है, इस प्रकार से आपको यहाँ पर दोस्तों लाइन खींचना है। तो खाली जगह एक यहाँ है, एक यहाँ है और एक दोस्तों आपके यहाँ पर है, एक जगह यहाँ पर है और उसके अलावा एक जगह आपके यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर है। कितनी जगह दोस्तों आपके यहाँ पर हो गई खाली जगह, एक जगह दोस्तों आपके यहाँ पर भी होगी, यानी कि ये जो है एक जगह आपकी खाली यहाँ पर है। अब सभी जो जगह हैं उनमें संख्या नोट करनी होगी। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 होगी। दोस्तों ध्यान रखना है कि हमेशा जो संख्या हम नोट करते हैं वो बगल वाला करते हैं। तो यहाँ पर 4 हो गई, यहाँ पर भी 4 लिख देंगे, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर भी 7 लिख देंगे, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो गया और यहाँ पर भी 1 हो गया, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी हमको कितना लिखना होगा 5। अब हमको क्या कर देना है, इनका मल्टीप्लाई, इनका गुणा करें तो सिंपली से आपके प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो 5 तिये करें, यानी 5 तिये करें 15, 15 एकम 15, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 7 एकम 7, 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 चौके आपका यहाँ पर दोस्तों 56 हो जाएगा, यानी कि आपका 7 चौके 28 दूनी 56। संख्या दोस्तों हमारी यहाँ पर अगर कट रही होती तो हम यहाँ पर दोस्तों काट सकते थे, लेकिन संख्या नहीं कट रही है तो हम यहाँ पर नहीं काटेंगे। जैसे कि ए अनुपात में बी 20, सी 28, डी 56। तो इनकी जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर आखिर कितनी निकली आई है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात और डी, 15, 20, 28, 56। कितना है 15, 20, 28, 56। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पर दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी आपको यहाँ पर दिक्कत जो है दोस्तों नहीं होगी। तो चलिए अब इस प्रश्न को हम हटाते हैं, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, और वो हमारे यहाँ पर क्या है चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर जाने, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर देखें तो एक टाइप बनता है दोस्तों हमारे यहाँ पर 2a बराबर में 3b। यहाँ से भी आपका एग्जामिनर प्रश्न पूछ लेता है, तो एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर अच्छे तरीके से होनी चाहिए। तो 2a बराबर में 3b कैसे, तो a की वैल्यू जो जिसके पास में होता है दोस्तों वह उसका मान नहीं होता है। तो a के पास में जो वैल्यू है वो आपकी a की नहीं है, वो किसकी होगी b की, और जो b के पास में वैल्यू है वो किसकी है a की। यानी इस प्रकार से a की वैल्यू आपकी यहाँ पर दोस्तों कितनी है 3, b की वैल्यू कितनी है 2। तो यहाँ पर हम पूछें आपसे कि a अनुपात b बताइए, तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 3 है, b की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ पर 2 है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर दोस्तों क्लियर अच्छे से दोस्तों होनी चाहिए। अभी तो आपके यहाँ पर 2 नंबर थे, 2 अनुपात थे तो आपने इजीली बता दिए, लेकिन अगर आगे चलकर यही आपके यहाँ पर 3 हो जाएं तो अब आप कैसे बताएंगे। तो उसके लिए हमारा एक मेथड होता है दोस्तों LCM मेथड, उसके अलावा डायरेक्ट शॉर्टकट ट्रिकी मेथड भी होता है। दोनों के बारे में दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कैसे, 3a बराबर में 4b बराबर में 5c। अब बताइए चलिए कि a अनुपात b अनुपात और c अनुपात तीनों का जो हमारा मान होगा, तीनों की वैल्यू होगी, वो दोस्तों हमारी बताइए यहाँ पर कि आखिर क्या होगी तीनों की जो वैल्यू। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा LCM मेथड होता है, या तो आप LCM ले लीजिए 3, 4 वो 5 का। दोस्तों जब आप यहाँ पर LCM लेंगे तो हमारा यहाँ पर कितना आएगा 60 आएगा, कितना आएगा 60। तो यहाँ पर दोस्तों कितना है 60 को हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा दोस्तों वहाँ पर 20 दोस्तों। उसके अलावा 60 है, 60 को 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 15 आएगा। उसके अलावा 60 है, 60 को आप 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। तो तीनों का जो मान है, तीनों की जो वैल्यू है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर कितनी है 20, 15 व 12। अगर दोस्तों एक आपका मेथड भी आपको लॉन्ग लग रहा है तो डायरेक्ट चलिए शॉर्टकट मेथड सीखिए। तो दोस्तों जिसकी भी वैल्यू हमको पूछे उसकी वैल्यू को छोड़कर बाकी जो 2 वैल्यू बचेंगी उनका मल्टीप्लाई कर देना है, उनका गुणा कर देना है। कैसे, जैसे कि हमको दोस्तों पूछे a की वैल्यू, तो a की मान के a के बगल में जो मान है उसको छोड़कर बाकी 2 बच्चे a b और c, तो दोनों का गुणा कर देना है। तो b और c 4 और 5, 4 और 5 का गुणा करें कितना आएगा 20, जो कि यहाँ से भी कितना आया था 20। अब दोस्तों हमको पूछ रहा है b की वैल्यू, तो b के मान को छोड़कर बाकी a और c में गुणा कर देना है। तो 5 तिये करें कितना होगा 15, जो कि दोस्तों यहाँ पर भी हमारा कितना आया था 15। अब देखते हैं c, तो c के बगल में जो मान है उसको छोड़कर बाकी है a और b, दोनों का गुणा 4 तिये करेंगे 12,
जो कि यहाँ से भी कितना आता है 12। तो दोस्तों ये जो मेथड है वो आपके लिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इजी जो है यहाँ पर रहने वाला है, जिससे कि आपका प्रश्न काफ़ी जल्दी प्रश्न का जो आंसर होगा वो यहाँ से दोस्तों आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी दिक्कत आपकी नहीं होगी। तो चलिए एक प्रश्न आपने यहाँ पर नोट कर लिया हुआ, तो चलिए एक प्रश्न हम यहाँ पर इसी प्रकार का और देख लेते हैं। उसके बाद में हम बढ़ाएंगे दोस्तों सबसे एक और इसमें कंसेप्ट होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है उसके बारे में। तो ये तो आपने नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर देख लेते हैं। हम यहाँ पर जैसे कि दोस्तों 5A बराबर हम आपका 5A बराबर में 7B 9C कितना है 9C। अब बताइए हमसे यहाँ पर फाइंड कीजिए कि तीनों का जो मान होगा A अनुपात B अनुपात व C अनुपात, तीनों का जो वैल्यू होगा दोस्तों वो हमारा यहाँ पर आकर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो आप जब आप यहाँ पर एलसीएम मेथड से कराएं तो आपका यहाँ पर मेथड लॉन्ग हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट कर लेते हैं। अगर हमको ए की वैल्यू निकालनी है, किसकी दोस्तों यहाँ पर ए की, तो ए के पास में जो मान है उसको छोड़कर बाकी बी और सी बचा, तो बी और सी में गुणा कर देंगे। 9 साते करेंगे कितना होगा 63, 9 सत्ते 63। अब बी का मान निकालना है तो दोस्तों बी के मान के पास में जो है उसको छोड़कर ए और सी है, तो 9 पंजे करेंगे कितना होगा 45। अब सी की वैल्यू निकालनी है तो सी के पास में जो मान है उसको छोड़कर बी और ए, तो शतपथ करेंगे कितना होगा दोस्तों यहाँ पर 35 होगा। कितना करेंगे शतपथ करेंगे दोस्तों 35 होगा, जो कि अच्छे से दोस्तों आपको यहाँ पर क्लियर हो गया हुआ। तीनों का जो रेशियो है, तीनों का जो हमारा यहाँ पर अनुपात है वो यहाँ पर क्लियर है हो गया है, और अच्छे से यहाँ पर दोस्तों प्रश्न का आंसर निकल करके आ चुका है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर ये जो आपने यहाँ पर नोट कर लीजिए। अब जो दोस्तों अगर यहाँ पर चलिए एक प्रश्न और देखते हैं, जैसे कि 1A बराबर में 2B बराबर में 3C क्या है ये जो है इस प्रकार से। और मैं आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछ लूँ कि A अनुपात B अनुपात और C अनुपात, तीनों का जो हमारा मान होगा वो हमारे यहाँ पर क्या हुआ। तो अब वही तरीका फॉलो करना है। A की वैल्यू निकालनी है, इस मान को छोड़कर B और C 3 दूनी करेंगे 6। B की वैल्यू निकालनी है तो आपका इसको छोड़कर A और C 3 एकम 3। C की वैल्यू निकालनी है तो इसको छोड़कर B और A 2 एकम 2। तीनों का जो रेशियो है, तीनों का अनुपात है वो हमारे यहाँ पर निकल करके कितना आया है 6:3:2। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यहाँ तक किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों अब इसको हम हटा देते हैं। अब बढ़ेंगे हम यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमारा कहता है वह क्या कहता है। और यहाँ से आपका प्रश्न जो होता है पूछा ही जाता है, और हर किसी से जो है दोस्तों आपका प्रश्न बनता ही नहीं है, क्योंकि ये जो आपका टाइप ही ऐसा है। कैसे, जैसे कि दोस्तों हम बात कर रहे हैं ए अनुपात में बी प्लस में सी, जिसकी वैल्यू कितनी है दोस्तों 5 अनुपात में हमारी 7। कितनी है 5 अनुपात में 7। वहीं दोस्तों हम बात कर रहे हैं बी अनुपात में आपका यहाँ पर सी प्लस में ए बराबर में दोस्तों कितनी है आपका यहाँ पर 7 अनुपात में 9। कितना है 7 अनुपात में 9। अब मैं आपसे यहाँ पर दोस्तों पूछूं, और वो क्या पूछूं कि मेरे को ए अनुपात बी अनुपात और सी अनुपात तीनों का जो मान होता है वो हमको यहाँ पर दोस्तों निकाल करके बता दीजिए कि हमारे यहाँ पर क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों एक चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर अनुपात ए है, लेकिन आगे चलकर बी और सी दे दिया। यहाँ पर अनुपात बी है, आगे चलकर सी और ए दे दिया। तो इसमें आपका यहाँ पर क्लियर ही नहीं हो पा रही। तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन आपका यहाँ पर करना पड़ेगा। कैसे, जैसे कि आपका यहाँ पर दोस्तों क्या है 5 अनुपात में 7, जब दोनों का योग करें तो दोस्तों हमारा 12 होगा। कितना होगा 12। यहाँ पर दोस्तों 7 और 9 है, कितना करेंगे तो 16 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 16। अब अगर एक चीज़ यहाँ पर क्लियर हो जाए कि दोस्तों ये संख्या है हमारी अगर बराबर हो जाए तो हम इजीली बता सकते हैं कि यहाँ पर आपका किसका रेशियो कौन सा होगा। तो बराबर आपकी संख्या नहीं है तो हमको बराबर करना पड़ेगा। तो 12 में दोस्तों अगर हम 4 का गुणा कर दें तो हमारा कितना आ जाता है 48 आ जाता है। अगर 16 में दोस्तों हम 3 का गुणा कर दें तो हमारा यहाँ पर भी कितना आ जाता है 48 आ जाता है। तो अब हमारे पास जो राशि है वो आपकी कितनी होगी बराबर, यानी कि तीनों का जो योग होगा हमारा, तीनों का जो योग ए प्लस ए अनुपात बी अनुपात सी, तीनों का जो मान है दोस्तों वो हमारे यहाँ पर कितना है 48 है, जो कि हमारा फिक्स हो गया। कितना है 48। अब चलिए दोस्तों देखते हैं, जब यहाँ पर 48 है तो यहाँ पर हमने कितने का गुणा किया 4 का, तो 4 का दोस्तों गुणा हमने यहाँ पर भी किया तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा। जब 3 का गुणा हमने यहाँ पर किया है तो 3 का गुणा इनमें भी करना पड़ेगा। तो चलिए, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है ए, तो ए तो वैल्यू अब सिर्फ और सिर्फ ए की ही तो है, यानी ए
ए की वैल्यू दोस्तों 5 चौके करेंगे 20, 5 चौके करेंगे 20। अब बी है तो यहाँ पर ए जो मान है वो किसका मान है, बी का। तो 7 ये करेंगे 21, यानी कि बी का मान कितना है हमारा 21। अब जो है दोस्तों हमारे पास किसका बचा, सी का। तो हमारे पास टोटल ए बी और सी तीनों का मान कितना है 48, जिसमें कि 2 का मान हमारा कितना हुआ है 41। तो हमारा सी का मान कितना बचेगा 7। यानी कुल तो हमारे पास टोटल जो है वो तो हमारे पास दोस्तों कितना है, वो तो 48 ही है। जब 2 का मान ए और बी का मान 41 हो गया तो सी का मान 7 बचेगा, कितना 7। तो तीनों का जो दोस्तों हमारा रेशियो है वो आपका यहाँ पर सिंपली से निकल कर के आ चुका है, जैसे कि आपका 20 अनुपात में 21 अनुपात में 7। तो उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। यहाँ तक आपका पूरा का पूरा जो डेटा है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको हटाते हैं, अब बढ़ेंगे हम यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, जो कि हमारे यहाँ पर क्या होता है। तो ये चीज़ आपकी दोस्तों आपने नोट कर लेना है और बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी। तो चलिए दोस्तों इसको अब हम हटा देते हैं और अब हम यहाँ से क्या सीखते हैं। अब हम सीखते हैं दोस्तों एक कंसेप्ट होता है दोस्तों, एक तो होता है फ्रैक्शन में, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। और एक होता है आपका यहाँ पर, जैसे कि हम बात करें a/2 आपका यहाँ पर दोस्तों b/3, वहीं पर आपका c/4। तो यहाँ पर हम आपसे पूछें और वो आपसे क्या पूछें, a अनुपात b अनुपात व c। तो दोस्तों a के नीचे a की वैल्यू जो होती है वही होती है, b के नीचे b की वैल्यू होती है वही होती है, c के नीचे c की वैल्यू होती है वही होती है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर दोस्तों क्लियर अच्छे से यहाँ पर दोस्तों हो गई होगी। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो वैल्यू जिसके नीचे है वह मान उसी का होता है। तो चलिए इसको हटा देते हैं। अब जो दोस्तों हम यहाँ पर जानते हैं वो क्या जानते हैं, जैसे कि a अनुपात b अनुपात व c, इसकी वैल्यू 1/2, इसकी वैल्यू दोस्तों 1/3 और इसकी वैल्यू आपकी 1/4। तो हम तीनों की जो वास्तविक वैल्यू है वो हमको यहाँ पर दोस्तों निकाल करके बता दीजिए। ये जो मान है, ये जो वैल्यू है वो हमारी किस में है, फ्रैक्शन में है। तो तीनों का जो मान होगा वो हमारा क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप इनका एलसीएम ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, एलसीएम। अगर एलसीएम नहीं लेना चाहें तो आप यहाँ पर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी 1/2 अनुपात में आपका 1/3, तो इनका आप क्रॉस में दोस्तों गुणा कराएँ तो 3 एकम 3 2 एकम 2, ए वो बी दोनों की वैल्यू दोस्तों आपके यहाँ पर निकल करके आ गई, आपका यहाँ 3 अनुपात में 2। अगर ए करना चाहें तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, अगर ए नहीं करना चाहें तो कोई बात नहीं। तो अब आप इनका एलसीएम लेंगे तो 4 3 करें कितना होगा 12। इनका जो एलसीएम है वो हमारे यहाँ पर कितना है दोस्तों 12 है। तो 12 का गुणा करेंगे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो 2 से काटेंगे 6 बार तो 6 एकम 6, 3 से काटेंगे तो 4 बार तो 4 एकम 4, 4 से काटेंगे 3 बार तो 3 एकम 3। तो दोस्तों यहाँ पर हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पर जो हमारा मान है वो सिंपली से दोस्तों यहाँ पर निकल करके आ चुका है। ए अनुपात बी अनुपात वो सी, तीनों का जो मान है, तीनों की जो वैल्यू है वो आपके यहाँ पर दोस्तों निकल करके आ गई। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम यहाँ पर और देख लेते हैं, जिससे कि पूरा का पूरा जो कंसेप्ट होगा वो आपका यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कैसे, तो चलिए दोस्तों वो देखते हैं हम यहाँ पर। ए अनुपात बी अनुपात सी 1/3 है, वहीं पर 2 अनुपात 5 है, वहीं पर आपका यहाँ पर दोस्तों 1 अनुपात 6 है। अब बताइए यहाँ पर क्या, बताइए तीनों का जो मान होगा वो क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 5 6 करेंगे कितना हुआ 30, यानी एलसीएम हमारा कितना है 30। तो 30 का यहाँ पर भी गुणा, 30 का यहाँ पर भी गुणा और 30 का यहाँ पर भी गुणा, यानी कि मल्टीप्लाई। तो चलिए दोस्तों 3 से इसको काटेंगे 10 बार, यानी 10 एकम 10। 5 से इसको काटेंगे 6 बार, यानी 6 दूनी 12। 6 से इसको काटेंगे 5 बार, यानी कि 5 एकम 5। तो तीनों का जो मान है वो 10 अनुपात 12 अनुपात 5, कितना मान है, ए बी और सी, तीनों की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पर कितनी है दोस्तों, ए बी व सी। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको यहाँ तक अच्छे से जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं वो क्लियर हो गए होंगे। तो अब इनमें दोस्तों एक चीज़ हमारी और दिक्कत करती है, और जो कि आपके यहाँ पर परीक्षा में कभी कभी पूछ भी ली जाती है, उसके बारे में भी हम और डिस्कस कर लेते हैं। और वो हमारे यहाँ पर चीज़ क्या है कि आपको कभी कभी जो पूछता है वर्गानुपात, कभी पूछ लेगा वर्गमूलानुपात, कभी पूछ लेगा मिश्रानुपात, कभी पूछ लेगा घनानुपात, कभी पूछ लेगा यानी कोई से भी आपका रेशियो पूछ लेता है। तो चलिए दोस्तों हम जान लेते हैं।
तो सबसे पहले दोस्तों हम जानते हैं वर्गानुपात। तो वर्गानुपात जब भी दोस्तों हमसे पूछे तो वर्गानुपात का मतलब किसी भी नंबर्स का कोई भी रेशियो है उसी भी अनुपात का उसका स्क्वायर कर देना, यानी कि वर्ग। सिंपल सी बातें हैं। तो जैसे कि दोस्तों हम बात करें कि ए अनुपात में बी बराबर में, तो इसका वर्गानुपात बात करें तो दोस्तों ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये जो हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों वर्गानुपात हो जाएगा। अगर यहीं पर संख्या होती है दोस्तों आपका 2:3, अगर इसका वर्गानुपात हमसे पूछता, क्या पूछता है इसका वर्गानुपात, तो आपका 4, 3 का आपका 9, तो इसका वर्गानुपात हमारा कितना हो जाता है दोस्तों 4:9 हो जाता। तो यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई जो है दोस्तों दिक्कत नहीं होगी। अब जो दोस्तों अगर हमसे पूछ लेता वर्गमूलानुपात, वर्गमूलानुपात का किसी भी नंबर्स का हमको क्या कर देना है, वर्गमूल कर देना है, उसके ऊपर में रूट चढ़ा देना है। क्या कर देना है, उसके ऊपर में रूट। तो चलिए दोस्तों कैसे, जैसे कि दोस्तों हमारे पास संख्या है ए अनुपात बी, तो इसका वर्गमूलानुपात का मतलब इसके ऊपर रूट चढ़ा देना है, यानी ए रूट बी रूट। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया। अगर संख्या हमारी दोस्तों होती जैसे कि यही नंबर्स होते कि 4:9 का वर्गमूलानुपात बताइए, तो दोस्तों हम 4 के ऊपर रूट कर देते, 9 के ऊपर रूट कर देते, कितने ऊपर, दोनों के ऊपर क्या कर देते, रूट चढ़ा देते। अब इसको जब आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ से कितना निकलेगा 2, यहाँ से कितना निकलेगा 3, तो इसका वर्गमूलानुपात हो गया वो हमारा यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों 2:3 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 2:3। तो यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा, यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की दोस्तों कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब चलिए दोस्तों यहाँ से देख लेते हैं, वो क्या देख लेते हैं दोस्तों, घनानुपात। क्या आ जाता है दोस्तों यहाँ से आपका घनानुपात। अब घनानुपात का मतलब किसी भी नंबर्स का किसी भी रेशियो का आपको घन कर देना है। सिंपल सी बात है, क्या कर देना है, घन। तो घन करें तो दोस्तों जैसे कि आपका ए अनुपात में बी है, तो इसका घन कर देना है। तो घन का मतलब ए क्यू बी क्यू, तो हमारा एक क्या हो गया, घनानुपात हो गया। जैसे कि हम बात करें 2:3 का हमारा क्या बताइए यहाँ पर, घनानुपात बताइए, क्या बताइए, घनानुपात। तो इसका घन कर देना है, 2 का घन करेंगे 8, 3 का घन करेंगे 27, तो इसका जो घनानुपात है वो हमारे यहाँ पर क्या हो गया 27 अनुपात में आपका, यानी कि 8:27 क्या हो गया घनानुपात। अब चलिए यहाँ पर दोस्तों हम जान लेते हैं घनमूलानुपात। अब घनमूलानुपात का मतलब क्या होता है, किसी भी संख्या का यहाँ पर आपका घनमूल निकालना है। जैसे कि ए अनुपात में बी का घनमूल के बारे में दोस्तों बात करें तो ए बार में 3, बी बार में आपका यहाँ पर 3, एक किसका साइन होता है, घनमूल का। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे कि संख्या आपकी यही मान लेते हैं 8:27 का घनमूल बताइए, तो 8 के ऊपर में 3, 27 के ऊपर में आपके इस प्रकार से 3। अब इनको जब आप बाहर निकालेंगे, क्या निकालेंगे इसको, जब बाहर, जब दोस्तों ये जो बाहर निकलेगी तो दोस्तों यहाँ से 2 निकलेगा, यहाँ से आपका 3 निकलेगा। तो आपका इसका जो रेशियो हो गया, इसका जो अनुपात हो गया वो आपका 2:3 ही हो गया। तो ये चीज़ आपको दोस्तों यहाँ पर क्लियर होनी चाहिए। इसमें भी आपका कोई भी आपका किसी भी प्रकार का जो डाउट है वो आपका दोस्तों यहाँ पर नहीं रहना चाहिए। तो 4 चीज़ तो आपके यहाँ पर दोस्तों एक क्लियर हो गई। अब 2 चीज़ हमारी और बची हैं, उनमें आपका एक है विलोमानुपात और एक है मिश्र अनुपात। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपने यहाँ पर नोट कर लिया होगा। तो चलिए दोस्तों उनको और हम यहाँ पर जान लेते हैं, वो हमारी यहाँ पर आखिर क्या बोलती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें आपका मिश्रित अनुपात। क्या देखें दोस्तों आपका यहाँ पर मिश्रित अनुपात। और मिश्र अनुपात हमारा क्या होता है, जिसको कि हम इंग्लिश की बात करें तो मिक्स्ड रेशियो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिक्स्ड रेशियो। जैसे कि हमारे कोई भी अनुपात को मिलाना है, जैसे कि 1:3, 2:5, इनको जब आपको क्या करना है, मिक्सर बनाना है, मिश्रानुपात करना है, तो दोस्तों पहले वाले का पहले वाले के साथ गुणा, यानी 2 एकम 2, दूसरे वाले का दूसरे वाले यानी कि 5 3 करें 15। तो इनका जो मिश्रानुपात होगा वो हमारा यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा 2:15। तो ये चीज़ क्लियर। अब दूसरी चीज़ जो दोस्तों हमारी यहाँ से निकलती है वो निकलती है विलोमानुपात।
जिसको कि क्या कहते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर इनवर्स रेशियो कहते हैं, यानी कि विलोमानुपात। अब विलोमानुपात का मतलब किसी भी संख्या का उल्टा। जैसे कि हम बात करें दोस्तों ए अनुपात में बी, इसका जो विलोम होगा, इसका जो विलोमानुपात, तो दोस्तों हम इसको पलट देंगे, बी अनुपात में ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी अनुपात में ए। जैसे कि दोस्तों 2 अनुपात में 3, इसका जो विलोमानुपात होगा हमारे यहाँ पर 3 अनुपात में 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 अनुपात में 2। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत जो है दोस्तों नहीं होगी। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहेगी दोस्तों वो रहेगी आपके यहाँ पर प्रोपोर्शन यानी कि समानुपात। क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और हमारा यूट्यूब चैनल क्लास नगर इंस्टीट्यूट उसको सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो दोस्तों मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।